अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, मॉर्निंग में नाश्ता हो गया है, जैसे कि हम दवाखाने से आ गए थे। फिर उसके बाद गाइस मेरी खाला भी यहाँ पर आए थे, वो रुके थे और अभी सुबह में वो दवाखाने चले गए हैं। और मैंने फिर नाश्ता पानी का हो गया। आज तो गाइस मैं बनाने में करेले बनाऊंगी, तो मैंने कट करके रख दिए हैं। अब नीचे जाके मैं उसको बघारूंगी, है ना। और आमिर ITI से आ चुका है, रेस्ट कर रहा है, और आलिया नीचे का वॉश कर रही है। और देखिए जैसे कि मैं क्लास में आ गई, तो अब मैं सिल रही हूँ गाइस। 2 पैटर्न बता रही हूँ। एक पैटर्न जो मैंने अधूरी कल बताई थी, वो मोती टाकना है, तो स्टूडेंट वो वर्क कर रही हैं। और दूसरा कि हमको नायरा कुर्ती, नायरा टॉप और पैंट सिलना है। तो जैसे कि मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और गले पैटर्न का भी शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं अब रेडी करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे कि शाम हो गई है, और है ना आज जुमेरात का दिन है गाइस, है ना। जितनी बने इतनी इबादत करना है, दूध पाक पढ़ना है गाइस। और हमको अब देखो 2 दिन बाकी है बकरा ईद के, और अभी देखो हमारे घर में थोड़ा बहुत चल रहा है, उथल पुथल हो रहेगा, सब तैयारियां चल रही है। थोड़ी थोड़ी बकरा ईद की तैयारियां चल रही है गाइस, जैसे कि आप सबके वहाँ पर भी ऐसा हो रहा होगा। तो गाइस देखिए, मुझे सिर में मेहंदी लगाने की थी, पर मैं लगा नहीं पाई हूँ कोई कारण से। अब कल मैं लगाऊंगी और आलिया को भी लगा दूँगी। और हमको मेहंदी लगानी है हाथ पैर में, तो वो प्रोसेस हम कल करेंगे। और गाइस देखिए, मैंने खाना ऑलमोस्ट बना लिया है। पता है आज तो क्या हुआ था, मैं दवाखाने गई, मेरी बहन के लड़के को एडमिट कराए ना, तो उन्होंने बिल्कुल बोले कि टिफ़िन मत लाना, क्योंकि उनके ससुराल से ना टिफ़िन आता रहता है। मॉर्निंग का भी आता है, नाइट का भी आता है। तो बोले बाजी हैरान नहीं होना, आप टिफ़िन भी मत लाना, कुछ परेशान मत होना। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। तो मैं कहा चलो बेटा, खाली उनको मिलकर तो आएंगे, होकर तो आएंगे अपने उनके वहाँ पर। तो फिर मैं होने गई थी उनके वहाँ पर दवाखाने में। जैसे ये बच्चों का हमारे नडियाद में ना गोपाल चिल्ड्रन से ना बच्चों का हॉस्पिटल है, बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है वो। और उसका चार्जेस ज़्यादा है, बट उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है गाइज़ कि कल रिपोर्ट है। अल्लाह से दुआ कीजिए बस रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और अच्छा हो जाए जल्दी से, और उनको रजा मिल जाए। तो मैं वहाँ पर गई थी गाइज़ 6 बजे। अब मगरिब की पहले मैं निकल नहीं सकती, मगरिब की अजान हुई ऐसे ही मैं निकल गई, क्योंकि असर मगरिब में मैं जल्दी कहीं निकलती नहीं हूँ। जुमेरात के दिन घर में ही रहती हूँ, ताला नहीं लगना चाहिए। हाँ, अजान हो जाए उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो जुमेरात के दिन। तो जैसे ही अजान हुई ना मगरिब के, ऐसे में फिर निकल के गई गाइस, और उनके वहाँ पर गई, उनसे मुलाकात ली, और वहाँ पर मतलब बैठी थी मैं। तो वहाँ से हम लोग आते आते हम लोगों को 9 बज गए, अब पौने 9 बज गए, है ना। 8:30 बजे वहाँ से निकले, और हम लोग को घर पे आते आते पौने 9 हो गए। फिर जल्दी मैंने देखा क्या है क्या नहीं। तो मैंने दूधी और दाल बनाई थी गाइस, और करेले बनाई थी फ्राई, तो पड़े हुए थे थोड़े। तो मैंने सोची लाओ आज तीखा पुलाव। आलिया ने बोली मम्मी बना लो। और करेले और चने की दाल, मतलब दाल और दूधी बनाई थी। तो मैंने सोची ग्रेवी वाली, तो अचार निकाल लेंगे, थोड़े पापड़ तल लेंगे तो हो जाएगा। तो फिर कोई बात नहीं। अब देखो सबने खा लिया है खाना, और अब मैं खाने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर थोड़ी 2-4 रोटी इसके पापा के लिए डाली, मेरे लिए। और फिर हमने तीखा पुलाव भी बनाया और रोटी भी बनाई फटाफट आलिया ने। और मैंने जल्दी मैंने जैसे कि आटा गूँध लिया, मैंने रोटी बेल दिया, आलिया ने रोटी सेक ली, और फिर पुलाव मैंने बघार दिया, तो बन गया। सो गाइस, अब बर्तन झाड़ू पोता वॉश करना, कपड़े वालना, सब काम बाकी है। तो अब धीरे धीरे हम करेंगे गाइस। पर मैंने सोची लाओ अब आपसे भी थोड़ी बात शेयर कर लूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, और आपसे भी मुझे डिस्कस करना है, रोज़ का रूटीन देना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, कहीं भी गए हो, पर गाइस मुझे आपके साथ तो मुलाकात लेनी ही है। और मेरी यूट्यूब टीम भी बोलेगी कि देखिए ये एक दिन वीडियो देते फिर नहीं देते, है ना। तो मुझे रूटीन तोड़ना नहीं है, और मुझे अच्छे से मेहनत करनी है। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत चाहिए गाइज़। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ जो कोई भी देख रहे हो, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मोस्ट पॉइंट है गाइज़, है ना, और बहुत ज़रूरी है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और देखिए मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या खाना बनाया था। तो देखिए गाइज़, आप देख सकते हो कि मैंने बनाया है ये तीखा पुलाव, और ये बनाया है मैंने दूधी और दाल, एकदम फ्राई करेले हैं। इतने मस्त बने हैं, इतने टेस्टी, और ज़रा भी कड़वे नहीं लग रहे गाइस। तो देख लीजिए आप अच्छे से। और मैंने ये
या आप बोलोगे तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी। और ऑलमोस्ट मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, मगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे बनाए हैं। और ये है अचार गाइस, बहुत टेस्टी अचार बनाए हैं। तो देखिए गाइस, अचार का टेस्ट जैसे जैसे दिन जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब हम खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। सो गाइस देखिए, आलिया को मैंने बोली हूँ कि आलिया बेटा आज तुम बर्तन मांजो, मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, कि मुझे ना बाहर जाना होता है ना तो मैं थक बहुत जाती हूँ। मुझे ना घर में रहने का अच्छा लगता है, और मुझे कहीं भी बाहर जाना पड़ता है ना गाइस तो मुझे बहुत जोर आता है। जोर आता है मीन्स कि मुझे नहीं अच्छा लगता। अपन मतलब रिश्ते हैं तो संभालने पड़ते हैं गाइस, और जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है। तो मुझे कहीं जाने का होता है ना, पता है गाइस पूरा वेकेशन हो गया। मेरे पापा बुलाने आए, मेरा भाई बुलाने आया, मेरी भाभी और मेरे पापा भी बुलाने आए कि बेटा चलो वेकेशन में 2-4 दिन रह लो, 2-4 दिन रह लो, तुम्हारी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बट गाइस मेरे को मेरे घर से निकलने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि एक के बाद एक काम बढ़ जाता है। और फिर घर का जो देखेगा उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता। अपना घर संभाल के रहना चाहिए। और मेरी यही बात ये, और मैं यही सबको बोलूँगी गाइस कि हर लड़की को शादी के बाद अपना घर अच्छी तरह से संभालना चाहिए। हाँ, कुछ साल ऐसा होता है, नई नई शादी होती है तो एकदम से हम उसमें नहीं आ पाते। लेकिन जिसकी शादी को 5 साल 10 साल हो गए हो, 6-7 साल हो गए हो, उनको अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना परिवार चलाना चाहिए गाइस। और जो लड़कियां ईमानदारी से अपना परिवार चलाती है, अपने ससुराल में अच्छी तरह से रहती है, अच्छे से सब काम करती हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, अपने बच्चों को फॉलो करती है और अपने घर को फॉलो करती है, वही गाइस अल्लाह की नज़र में अच्छी बेटियां हैं, है ना, अच्छी लड़की। आपको पता है ना, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइस बहुत बेटियों से प्यार करते थे, क्योंकि उनकी बेटी भी ऐसे ही थी, अपना घर ही संभाल कर रहती थी गाइस। 3-3 दिन के फाके करे अपनी बीबी फातिमा ने, लेकिन उनके अब्बा हुजूर को पता भी नहीं चल पाता था कि उनकी लड़की भूखी है। बल्कि उनके पप्पा को एहसास हो जाता था कि मेरी लड़की ने कुछ खाया नहीं है या मेरी लड़की भूखी है। उन्होंने गाइस से ना इस तरह की ज़िंदगी जी है ना अपनी बीबी फातिमा ने, कि हम तो वैसी जी भी नहीं पाएंगे। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम हो, उन्होंने इतनी तकलीफ़ें, इतनी मशक्क़तें की है गाइस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और उनके बच्चों को अल्लाह ताला ने इतना ईमान में ताज़ा और तरोतर रखा है ना गाइस, कि बिल्कुल तरी भर दी है उनके ईमान में गाइस। इतनी सच्चाई वाले थे अपने इमाम हुसैन हसन बाबा, जो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अपने अली शेर खुदा है ना, उनके बच्चे जो है गाइस बहुत नेक है। और पूरी ज़िंदगी में जब तक भी हम जिएंगे ना, तब तक के उन पे दुरूद पाक भेजेंगे और उनका हम गिल्ट करेंगे कि उन्होंने इतना हमारे लिए, हम बेशुक्रे हैं, हम नहीं हैं अच्छे गाइस, क्योंकि हम हमारी ईमानदारी कहीं पर भी हम हमारी ईमानदारी नहीं रख रहे हैं, है ना। तो हमको अच्छी तरह से जो नक्शे कदम पर हमारे हुजूर ने उनकी औलादों को, उनकी आल को, जितने भी को भी चलाया है, और वो लोग ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे हैं अच्छी तरह से, और है ना अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी उम्मती के लिए, परिवार की खुशी के लिए नहीं गाइस, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनकी उम्मती के लिए उन्होंने क्या, उनकी खुशी के लिए उन्होंने अपने घराने के एक बच्चे ने बलिदान दिया है, हम उम्मती के लिए। तो आज हमारा फ़र्ज़ इतना तो है ना कि हम दुरूद पाक कुछ नहीं कर पा रहे, पर दुरूद पाक तो उन पे पढ़ के नज़र करें, उनके हक़ में बेहतर दुआएं करें। उन्होंने जो हमें गिफ्ट दिए, जैसे कि हमारे कलाम पाक, उसको प्यार से हम पढ़ें लिखें, है ना, उसकी हम हिफाजत करें, हम पढ़ाई लिखाई करें। तो ये सब कब होगा गाइस? जब हम घर के अंदर रहेंगे तब होगा। नमाज मुकम्मल कब अदा होगी? जब हम घर में रहेंगे तभी होगा। अभी हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हमको वहाँ पर जाना है, हमको वहाँ पर। तो गाइस जो घर की डेली लेके थे, बेटियों को घर की डेली पकड़ लेनी चाहिए, मगर हाँ सब तरफ जाना आना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना आना चाहिए, बट ज़्यादातर अपने ईमानदारी अपने ससुराल के प्रति रखनी चाहिए, और वहीं पर अपनी ज़िंदगी निकालनी है गाइस। वो सोच के बूंद बूंद करके गाइस सागर भरती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था गाइस, और अल्लाह का शुक्र है, आप भी देखते हो ब्लॉग में, सब चीज़ गाइस मेहनत से हुई है। ना मैंने ससुराल वालों का सपोर्ट लिया है और ना मैंने पियर वालों का सपोर्ट लिया है। हाँ,
पियर में जो है जैसे तकलीफ़ है, परेशानी है, तो मेरे भाई भाभी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरी जान, अपनी जान लगा देते हैं। वो लोग आते हैं, वो मेरे बच्चों को संभालते हैं, मेरे घर का सब कुछ देखते हैं वो लोग। फिर मैं अच्छी हो जाती हूँ तो चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पियर वालों का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि मेरी बेटी भी हुई थी ना, तब मेरे पियर वालों ने ही मुझे संभाला था। मेरी बेटी को 10 दिन तक के मेरी मामी है, मेरी मम्मी है, वो लोग दवा खाने रहे थे गाइस। 10 दिन तक के मेरी आलिया हुई थी तब मेरा बहुत बुरा वक्त था, पर मेरे पियर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और मुन्ना मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट किया है गाइस, है ना। तो उन्होंने बहुत बहुत संभाला है गाइस, और उनके शुक्रगुजार हूँ मैं गाइस। और मैं उनके हक़ में दुआ भी करती हूँ, क्योंकि गाइस दुआ तो हर किसी के लिए करनी चाहिए, और मैं भी हर किसी के लिए, हर बसर के लिए दुआ करती हूँ। और गाइस है ना, मेरे पियर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, उनके भरोसे। और मेरी नानी है, वो लोग भी सब बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, टिफ़िन वगैरह लेकर आना, पूरा संभालना। मेरी मामी ने है ना गाइस अपने तीनों बच्चों को एक तरफ रख दिया था जब मेरी बेटी हुई थी तब, और मेरी बेटी को इतना प्यार से संभाला था, क्योंकि मेरी तो सीजरिंग था, तो मेरी इतनी खतरनाक मेरी सिचुएशन थी ना कि मैं हल भी नहीं पा रही थी गाइस। 4 दिन में मैं हली हूँ, पर मेरी बेबी को, मेरी बच्ची को, मेरी आलिया को मेरी मामी ने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छे से प्यार से संभाला, करा और रखा। और गाइस मेरा लड़का आमिर भी हुआ था ना जब फर्स्ट माह, तब मैं मेरी नडियादी की ससुराल में हुआ था मेरा बेटा, तो मेरी मम्मी आए थे। और मेरी मम्मी ने, जब तक मैं दवाखाने थी ना तब तक मेरी मम्मी मेरे पास रहे थे, मेरे बच्चे को संभाला था। और गाइस बहुत सपोर्ट है पियर का, और बहुत प्यार है। ऐसा नहीं कि नहीं, ससुराल वाले भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो लोग के दिलों में भी मेरे लिए बहुत मोहब्बत है, मेरे बच्चों के लिए भी बहुत मोहब्बत है, और मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत मोहब्बत है। लेकिन गाइस है ना, इस तरह से ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, सब कोई है हमारा, और सब कोई अच्छा रखते हैं। लेकिन गाइस है ना, हमको भी तो कुछ समझना है ना। वो अपने लिए इतना कर रहे हैं ससुराल वाले, पियर वाले, तो आज हमें भी तो कुछ करना है ना। तो कम से कम हम अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, तो ऑलमोस्ट सब खुश रहेंगे। तो आप सबको भी ऐसी कोशिशें करनी है। तो चलिए गाइस, देखो यही मैंने मोटिवेशन दिया है आज का। आई होप कि आप, मेरा मोटिवेशन आपकी समझ में आया होगा। तो आपकी समझ में आया हो ना गाइस, तो अपने हस्बैंड के प्रति वफ़ादार रहिए, अपने ससुराल के प्रति वफ़ादार रहिए। वो चाहे जो भी कर रहे हो, है ना। हालांकि सब ससुराल वाले ख़राब नहीं होते गाइस, अच्छे ही होते हैं, है ना। यह समझ का फ़र्क होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उनके प्रति वफ़ादार रहिए, उनके हक़ में दुआएं कीजिए। उन सब का भला भी चाहिए, और हर बसर का, हर मोमिन मुसलमान का भला करना है ना। जैसे कि हमारे हुजूर ने किया, हमारे हुजूर ने जो किया है वो हमको उनके नक्शे कदम पे चलना है। जो वो हमको सिखा कर गए, हमको उसी तरह से चलना है ना। तो हम उसी तरह से चलने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि हम चल पाएंगे। तो चलिए यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए मेरे किचन का मेरी आलिया ने क्या कर दिया है, बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर देख लीजिएगा, क्लिप दे दूँगी। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। before, and after.